यादों की गीतमाला is the audience through a journey of their lives. Wow. And interspersed with songs of their films. ये बात मैंने मेरे पिताजी से भी पूछी थी. You know, अच्छा, you saved Mama from the fire and that's how you fell in love. It was like a very romantic thing. So he said, बिल्कुल नहीं. He's saying, I would have saved anybody. Tata Memorial का जो ICU है, that was also, there was a contribution of Nargis Foundation there. क्या बात है. I think I gave my best years to politics. मैंने अच्छा काम किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अच्छा काम किया. पॉलिटिक्स क्या होता है, आपको एक जकड़ के रख देता है एक जगह पे. एंड मुंबई की आवाज जीतूराज पर मुंबई आई कीप टेलिंग यू राइट कि जीतूराज मुंबई की आवाज है, बट मुंबई में और कई आवाजें हैं जो बिल्कुल जीतूराज जैसी हैं. और उनमें से एक प्रिया, सॉरी आई एम गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन. हमारी लवेबल नरगिस एंड सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त हैं. हाय प्रिया, नमस्कार. हाय जीतूराज, सच अ प्लेजर टू बी हियर. यस. मुंबई तेरे में से कई लोग जो इन दिनों जीतूराज को सुनते हैं उनको नहीं पता होगा कि हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स, हिंदुस्तानी सोशल वर्क की दुनिया में जिन चंद सेलिब्रिटीज से जीतूराज का सबसे पहले राबता हुआ था उनमें से एक प्रिया दत्त हैं. एंड इट्स बीन रियली लॉन्ग प्रिया, जब हम लास्ट मिले होंगे. जी. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड डूइंग वेल. या वो एक सवाल मैं बाद में पूछने वाला हूँ प्रिया से, वो पर्सनल है. पहले प्रिया यहाँ मेरे स्टूडियो में बैठी हैं एंड बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं. इसके पहले मैं जब भी प्रिया दत्त से मिला हूँ, या तो उनके घर पे या तो हम लोग पृथ्वी थिएटर में या कहीं बाहर मिले थे. आज वो हमारे घर आई हैं. कैसे लग रहा है हमारा ये नया स्टूडियो? बहुत अच्छा. इट्स रियली लवली, ब्राइट, ब्यूटिफुल, ग्रेट फीलिंग, ग्रेट. एंड आज रोशनी कुछ और ज्यादा है क्योंकि प्रिया बैठी है. एंड प्रिया एक सवाल, यानी व्हेनेवर आई हैव अ सेलिब्रिटी इन माय स्टूडियो, मेरी ये आदत है अमूमन इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर हैं, एक्स पर हैं, उनसे पूछता हूँ एक आध दो सवाल ऐसे उछालो. तो एक कॉमन सवाल सबके जहन में आज भी है कि प्रिया दत्त ने फिल्में ज्वाइन क्यों नहीं करी? ओहो, आई थिंक वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा. यू नो, जब हम बड़े हो रहे थे, we didn't have too much exposure to the film world. You know, मेरे पिताजी जब शूटिंग जाते थे, ऐसे नहीं कि हम उनके साथ शूटिंग पे चले जाते थे या उतना ज़्यादा एक्सपोजर था. एक दो बार हम गए भी हैं when अजंता आर्ट्स की प्रोडक्शन होती थी and we got thoroughly bored. and I'm like, लोग क्यों जाते हैं शूटिंग देखने के लिए? हाँ, क्योंकि रीटेक्स ऐसे बैठे हैं, सेटअप हो रहा है, लाइटिंग हो रही है and you're just sitting there, right? Right. So I think that उसके बाद we never went for any shootings of my father. Because the answer मुंबई, हम में से जितने लोग शूटिंग में जाकर बहुत खुश होते हैं, प्रिया दत्त बोर हो गई थी. बोर हो गई थी. Will I be able to say the same thing about संजू? संजय भी बोर हो गया था शूटिंग में? नहीं, I don't think so. I think he was very intrigued by the whole thing. So you know, उसमें पता चलता है ना इंटरेस्ट किसका है. राइट. जी. तो प्रिया फिल्मों में नहीं है, संजय दत्त है. इनफैक्ट मैं जब प्रिया से मिल रहा हूँ तो अभी संजय की धुरंधर लगी है जो लोगों को पागल कर रही है. इज इट ओके टू आस्क कि संजय दत्त की प्रिया दत्त की फेवरेट फिल्म कौन सी है? संजय दत्त की, अच्छा, मुझे एक्चुअली मुझे नाम बहुत पसंद आई. वाओ, चिट्ठी आई है. चिट्ठी. I thought that his character was that very vulnerable, wow, you know, character which I loved. Vastav, I loved his acting in Vastav. So yeah, there's quite a few movies. Aajkal I think there's a lot of negative roles which he's playing. Yeah, but he's good in that also. Only a sister can say that. हम लोग नहीं बोलेंगे. We love Sanju the way he is. But incidentally, प्रिया दत्त ने जिन दो फिल्मों के नाम लिए मुंबई, एक नाम जिसमें चिट्ठी आई है हिंदुस्तानी अमर गीतों में से एक है, एंड वास्तव जिसमें संजय एक अलग तरह की मुंबई की आवाज था. तुम लोग देखो दोनों फिल्में. बट फिलहाल यादों की गीतमाला नाम का एक शो. प्रिया, यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट, मैंने सबसे पहले जब पोस्टर देखा तो इसमें नरगिस एंड सुनील दत्त दोनों की तस्वीरें थी. तो मुंबई प्रिया दत्त एक शो के साथ जुड़ी हैं. लेट मी थ्रो द बॉल इन योर कोर्ट. इस शो के बारे में कुछ बताइए हमें. व्हाट इज यादों की गीतमाला, क्यों कर रही हैं आप ये? सो यादों की गीतमाला इज अगेन, जैसे जो टाइटल कहता है, इट्स अबाउट मेमोरीज ऑफ द ओल्ड सॉन्ग्स. राइट. और पहले तो हम जब ये कर रहे थे एंड वी वर ट्राइंग टू क्यूरेट दिस, मिस्टर दीपक कपाडिया, he's a gentleman who promotes old music. He still, you know, keeps that alive. And I found that really very interesting. और मैंने उनसे एक बार पूछा कि लोग आते हैं देखने के लिए ये shows, you know? तो he said, believe me, it's always houseful. Wow. And one day I went and saw his show, and I thought शायद, you know, मैं थोड़े टाइम के लिए चली जाऊंगी, and you know, after that I'll just see the show and come back. I actually stayed for the whole thing. Oh.
because it was so beautiful and it was so nostalgic. It really takes you into a different world. So with him, we came up with a concept of saying that, listen, हम एक show करते हैं with my parents' songs. You know, with my father and my mother's songs, but we want to make it in a way where the audience should be so interested, even because they are interested even in their life. Oh yes. So this will be a combination of songs with anecdotes from their lives, visuals of various, you know, old photographs and very home photographs. You know, छोटे से clips होंगे उसमें. So it really takes the audience through a journey of their lives. Wow. And interspersed with songs of their films. आज जी. की जो जेंजी है, अल्फा है, इवन मिलेनियल्स, तेरे में से कई लोग न जानते होंगे कि हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में चंद कहानियां जो इन टिपिकल वे स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी, उसमें नरगिस एंड सुनील दत्त की कहानी है। प्रिया, मैं थोड़ी लिबर्टी लेने वाला हूँ, पहले आपसे इजाजत लूंगा कि जितुराज इजाजत है? नहीं जरूर, प्लीज गो अहेड। ये यू नो दंत कथा, एज इन इट्स काइंड ऑफ किंवदंती के सुनील दत्त साहब एंड नरगिस की जो शादी थी जी. उसका निर्णय मदर इंडिया के सेट पर लिया गया था। सो आई टोल्ड यू आई एम टेकिंग लिबर्टी, यू कैन से जितुराज नहीं जवाब नहीं दूंगी। बिल्कुल. तो इस बात में कितना सत्य है, कितना नहीं है? सो यू नो, ये बात मैंने मेरे पिताजी से भी पूछी थी, that, you know, अच्छा, you saved mama from the fire and that's how you fell in love. It was like a very romantic thing. So he said, बिल्कुल नहीं. He's saying, I would have saved anybody. Okay, if this just so happened to be your mother, but अगर ऐसा situation में कोई और होता, I would have gone and saved that person also. क्या बात है? So I said, yeah, fair enough. And so he said, why I fell in love with her? Because I saw her compassion. Wow. I saw the kind of person she was. You know, जब मैं उनको देखता था, इतनी बड़ी एक्टर, and वो बहुत बड़ी एक्टर थी तब. Oh yes. My father was still a coming up actor. And he said, when I used to see her even on the sets and how she was with the people on the sets, from a spot boy to the light person to the camera person, she was so down to earth. And one fine day, I expressed to her that, she said, why are you so sad? I said, my sister is very sick. I don't know which doctor to take her to. Without telling him, she went and took his sister to a doctor. Wow. So he's saying, seeing that compassion, that what a amazing lady she was, that I think, you know, is what I fell in love with. But आग से बचाया था जरूर बचाया था. And I think, of course, वहाँ भी कुछ ट्रिगर हुआ शायद, you know, because my father got very badly burnt उस समय. And it was at that time where even my mother nursed him back. So I think, of course, there would have been some. No, but तमाम दुनिया में मिर्ची प्लस पर एंड रेडियो मिर्ची पर जो इंटरव्यू ग्रहण करेंगे, दिस वाज अ थिंग दैट आई वांटेड टू नो फॉर सेवरल इयर्स. ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मुंबई. प्लीज गो टू द नेट एंड पढ़ना कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा. एंड हम सबों के लिए, व्हाइल आई एम स्पीकिंग दिस, आई एम गेटिंग गूज़बम्स कि मेरे को जवाब मिल गया फ्रॉम द डॉटर प्रिया दत्त. नरगिस हिंदुस्तानी सिनेमा का वो स्वर्णिम पन्ना है जो कोई कितना भी काम करे फिर से नहीं लिखा जाएगा. सुनील साहब एंड नरगिस की एक अलग प्रेम कहानी थी, बट ये जो फाउंडेशन है, द नरगिस दत्त फाउंडेशन, इस फाउंडेशन की कुछ अगर बातें पता चले. जी, सो आप सब जानते हैं कि यू नो मेरी माँ कैंसर से गुजरी. एंड उस समय पिताजी ने उन्हें अमेरिका वो लेकर गए थे, बिकॉज यहाँ कुछ था ही नहीं. Right. You know, there was nobody knew what cancer was. There was not enough research done. There was not enough, you know, treatment for her kind of cancer. And यहाँ के doctors only suggested that please take her to the US Sloan Kettering. And वहाँ उन्होंने 1 साल बिताया. और उस समय she went through hell, you know, in her treatment of cancer. But उस समय तब भी उनके जहन में एक ही चीज़ थी कि मुझे आप यहाँ क्यों ले आए हैं? You know, मैं अपने देश में क्यों नहीं हूँ? इसका मतलब है कि जो लोग इस तरह से सफ़र कर रहे हैं मेरी तरह, दे हैव नो ऑप्शन एट ऑल फॉर ट्रीटमेंट, यू नो. सो एंड यू, बिकॉज यू हैव द मनी और बिकॉज यू आर एबल टू अफोर्ड इट, आप मुझे यहाँ ले आए. बट इमेजिन द मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री हु हैव नो अदर ऑप्शन. सो दैट उनकी जो ये थॉट था, आई थिंक उस थॉट पे द होल आइडिया ऑफ नरगिस दत्त फाउंडेशन वॉज बिल्ट. और नरगिस दत्त फाउंडेशन केम टुगेदर विद द पीपल ऑफ अमेरिका, जहाँ इंडियन कम्युनिटी थी,
ओह जो became like a second family to my father and us. You know, एक साल हम वहाँ किसी को हम जानते नहीं थे, बट लोग जैसे जुड़ते गए और एक छोटी सी जैसे फैमिली बनी वहाँ हमारे लिए. एंड उन सब ने कहा कि लिसन, हमें कुछ ना कुछ करना है टू गिव बैक टू आवर कंट्री. वाओ. तो लेट्स स्टार्ट अ फाउंडेशन ऑन हर नेम एंड वी विल इंश्योर दैट वी डू समथिंग इन आवर कंट्री फॉर कैंसर केयर. और उसी तरह ये फाउंडेशन शुरू हुई 1981 में. और हम क्या करते थे, वहाँ फंड रेजर्स अमेरिका में करते थे और यहाँ इक्विपमेंट भेजते थे टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स. वाओ. तो नियरली 100+ रूरल हॉस्पिटल्स वी इक्विप्ड विद कैंसर केयर एंड कैंसर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट. वाओ. टाटा मेमोरियल का जो ICU है, दैट वाज आल्सो देयर वाज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ नरगिस फाउंडेशन देयर. क्या बात है. उस समय टाटा मेमोरियल में ICU नहीं था, एंड दे वर क्रिएटिंग दैट ICU देयर. And so they were very kind enough to name the ICU after my mother. Wow. In Tata. तो टाटा से भी हम उस समय से जुड़े हैं, and we continue to work with Tata Memorial Hospital and the patients there. Good, I Yeah. asked this question, Priya. Yeah. I'm so happy I asked this question. तो आज कितना एक्टिव है नरगिस? ये जो शो हम लोग कर जी, रहे हैं, जी. यादों की गीतमाला, जी. इससे नरगिस दत्त फाउंडेशन का कितना जुड़ाव है? बहुत ज़्यादा. I mean, this is for Nargis Dutt Foundation. Okay. And हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है. It's really grown a lot. We have, now our focus from equipment have moved to patient care. Because आप जानते हैं कि आज इंडिया में हमारे पास सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इक्विपमेंट की कोई डर्थ नहीं है यहाँ. So we realize, but what is needed is the patient care, affordability of the treatment, जो बहुत ज़्यादा है. And not many patients can afford the treatment, due to which they abandon their treatment. Oh yes. कि पैसे ही नहीं है तो क्या करें. So we said, we must ensure that no patient should lose their life because of lack of funds. So we have now tied up, which we already had with Tata Memorial Hospital, and with 2 or other hospitals. One is Kachar in Assam and Balko in Chhattisgarh. So that we can ensure that these patients continue their treatment without a hitch. And to make it very clear, if cancer is detected early, it's a curative cancer. लोगों के जहन में क्या होता है कि अरे कैंसर हो गया मीन्स खत्म, लाइफ जिंदगी खत्म. ये गलत है. आज कैंसर के बहुत ट्रीटमेंट हैं. It's only that now as people we have to listen to our bodies. We have to take care of our bodies. And the moment we find कि कुछ कहीं गड़बड़ है, चेकअप के लिए जाइए. So if you detect early, आपके कॉस्ट भी बहुत कम हो जाते हैं, ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है, as compared to what you see when a patient comes in the last stage. So I think that is another thing where we keep on harping that don't fear cancer, fight it. Get your checkups done. If you could elucidate, एक आपने बहुत, मैं nearly, my tears are just about to roll down. You said कि कैंसर टोटली क्यूरेबल है, एंड थ्रू नरगिस दत्त फाउंडेशन आप हेल्प करती हैं कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि पैसे नहीं होते इसलिए मोस्ट ऑफन वी गिव अप द फाइट. यस. कि हमको तो नरगिस दत्त फाउंडेशन इस लिहाज से क्या करता है टू हेल्प द चैलेंज? As when we, like I said, we tie up with the hospitals. The hospitals send us patients, which are the poorest of the poor. Right. जहाँ they don't fit into any sort of scheme. Government की भी schemes हैं, which a lot of patients, जैसे महाराष्ट्र का एक scheme है, the patients fit into it. They cover them up to 1.5 lakhs का cost. But cancer treatment sometimes goes beyond that. Depends on what the patient comes with. So our intervention is there. That they should continue their treatment, and whatever funds is required, we put it directly in their accounts. Wow. But we don't stop just there with the funds. We do an entire, it's a very holistic approach. अभी जब patient comes from anywhere in the country, और टाटा में आप जानते हैं कि दुनिया भर से लोग आते हैं from all over different states. जब वो यहाँ आते हैं, वो अपना घर बार बेच के आ जाते हैं इधर, उनके ना ही घर है रहने के लिए. A cancer patient needs some particular nutrition. They can't afford the nutrition to give to the patients. Sometimes their children are out of schools. They can't afford to pay a school fees of their child. So we look at all that. We guide them through all that. We've tied up and we collaborate with other NGOs also who are working in niche areas. Like some will only see nutrition, or some will see medicines. कोई बोलेगा कि नहीं, housing हम help कर लेंगे.
So we ensure the patient gets a much holistic care. We guide them through everything. We counsel the parents, we counsel the patient, so that you know उनकी ज़िंदगी already कठिन है, उनको हम कैसे थोड़े सा easy और आसान. I'm sure after listening to this and seeing this on all our handles, कई लोग मेरे को कॉल करेंगे कि जीतूराज हमको अगर पहुंचना है नरगिस दत्त फाउंडेशन तक तो हम क्या करें. तो मे बी आफ्टर द इंटरव्यू में एक आध दो नंबर्स आपसे लेके रहूँगा जो मैं मुंबई आप सबों को देंगे. आप प्लीज़ गेट इन टच विद जीतूराज, आई विल सीक देयर हेल्प. बट फिलहाल मुंबई ये बातें करते करते मैं इमोशनल हो गया. यू नो कैंसर के बारे में बात करते हुए मैं कैसा इमोशनल हो जाता हूँ. बट दीपक कपाड़े के साथ मिलकर यादों की गीत माला कर रहे हैं. हमारे जो लिसनर्स ये रेडियो पर सुनेंगे स्पेशली क्योंकि तुरंत जाएगा, दे वुड वांट टू नो उनको अटेंड करना है तो क्या करें. So दीपक भाई का एक he's I think so passionate about what he does. He sells the tickets himself. There is no platform he uses to sell the tickets. तो उनका एक नंबर है which we can share with you. And people can just call him and book the ticket. Cool. On that. Yeah. तो सारे जो पुराने गानों के शौकीन हैं उनके लिए जीतूराज ये नंबर देगा. सेंड मी व्हाट्सएप, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आए @mirchi जीतूराज. बट वी नो सो मेनी नरगिस दत्त सॉन्ग्स, वी नो सो मेनी सुनील साहब के सॉन्ग्स. इस शो में संजू बाबा का कोई गाना आएगा क्या? I think so. I think so. Oh, good ass. एक दो तो होगा ही. Good ass. Sanju, we love you and you will be there on stage with your song. You're not very filmy person, I know that. No. आप फिल्मों में काम भी नहीं किए हैं. बट कभी अगर कोई तपाक से पूछे नरगिस जी का या सुनील साहब का कोई फेवरेट गाना छेड़िए तो कौन सा गाना आपके करीब है? I think this all is like related to somewhere in my childhood, ये वो दिया. So that's how I remember I used to love the Padosan songs of my father's, of course, which I think everybody loves. And then there was a very beautiful song called Mera Saya. Yes. And that song was very special to us, because that triggered a lot of emotions after my mom passed away. So that song I think has remained one of my favorites. And my mom's songs was, I think all the Shri 420 ke songs, and those are the, and then there was one song, Ichak Dana, Bichak Dana. I remember that as a, a lot of, that used to be played. I'm yearning to say something. Pardon me, the RJ in me is yearning to go. Please. मुझे तेरे में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि राज कपूर की कई कामयाब फिल्मों में हमारी नरगिस जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है. हिंदुस्तान की एक फिल्म जो ऑस्कर जानी चाहिए थी वो मदर इंडिया थी, जिस सेट पर प्यार हुआ. आई ऑलवेज से दिस ऑन माय शो कि मदर इंडिया अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी. आज भी अगर बनेगी तो उतना ही चलेगी वो फिल्म. आई डोंट नो कलाकार कौन होंगे. इफ आई एम द प्रोड्यूसर आई विल अप्रोच प्रिया, बट वो काम नहीं करेंगी. विल यू रिमेंबर एक आध दो फेवरेट फिल्में जिसमें नरगिस थी, एक आध दो फेवरेट फिल्में जिसमें सुनील, तो माय लिसनर्स कैन go to OTT and check them out. Yeah, I think Chori Chori was a lovely film. See, when you were growing up, you were very young. Right. Chori Chori was a fun film. It was not too serious and all. It was a real happy. I think एक Chori Chori पे एक दूसरी हिंदी फिल्म भी बनी थी, I feel. Oh, ना? okay. I'm not very sure. I'm not too sure. I think there was a copy of. I'm not too sure which one. But anyway, so I love Chori Chori and Mother India, of course. Oh, yes. And I made my children also see Mother India. Wow. And they were quite little. I said, and it's quite amazing that it cuts through all ages. All ages. Yes. It's still so amazing, the film. So now. Even so now, yeah. Yes, really. Yes. महाराष्ट्र के लिए मुंबई जहां अभी भी शेतकऱ्यांची आत्महत्या होत असते, you see Mother India, you'll know why I'm saying this. Exactly. Right? Imagine at that time, and it still continues. We're still seeing that. It rocks. Mother India मुंबई अभी भी ऑस्कर्स में अगर कोई सुन रहा है एकेडमी अवार्ड्स वाला, अगर पुरानी फिल्मों को कोई ऑस्कर दिया जाता है, हमारी मदर इंडिया को दो. नरगिस इज इंसिडेंटली ऑल्सो लवली नोन एज मदर इंडिया, एंड उनकी बेटी मेरे साथ है प्रिया. So many things. वो मैं उनसे कम से कम और 5 घंटे कंटिन्यूसली बात कर सकता हूँ. बट आई एम श्योर शी हैज हर शेड्यूल्स. एंड इस शो में हम लोग सब जाएंगे. यादों की ये नाम कहाँ से पैदा हुआ, यादों की गीतमाला? ये दीपक भाई के, उनकी, I think उनके ही है. Okay. And he I think has kept it for all his shows, is यादों की गीतमाला, because it's triggering old memories. Cool. Movie we all going to see यादों की गीतमाला. ये 12 दिसंबर को है नेहरू सेंटर में. हम सब जाएंगे. वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ऑडिटोरियम्स. कई शोज वहाँ देखे हैं. एंड नरगिस यहाँ पर है. नरगिस यू ऑल्सो लाइक जीतूराज, आप मुंबई में पली बढ़ी हैं. एंड मैं ये सवाल आपसे न पूछूं तो आपके सारे फैंस मेरे को बहुत मारेंगे. एक तो आपने पॉलिटिक्स पूरी तरह से छोड़ दिया क्या? हाँ जी. या अल्लाह, मत करो यार ऐसे. So मैंने I think I gave my best years to politics.
और मैंने अच्छा काम किया, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा काम किया. और आफ्टर अ वाइल क्या होता है ना, यू नीड मोर न्यू गुड पीपल टू कम. यू गेट सैचुरेटेड आफ्टर अ पॉइंट बिकॉज यू हैव गिवन इट योर ऑल. राइट. And secondly, I think as a person, I want to do a lot more rather than being stuck in a box. Politics क्या होता है, आपको एक जकड़ के रख देता है एक जगह पे, you know, and you have to follow a certain kind of a thing. And unfortunately, I'm a little, I love my freedom too much. So I had to break free and start doing something on my own. Cool. You know, yeah. So then this question will be the last question कि अगर एक परिवर्तन मुंबई में करना हो, one change in Mumbai, the Priya Dutt, who's not a politician, but वो जीतूराज जैसी एक आम साधारण मुंबई की आवाज है, तो वो one change क्या होगा? मुंबई में तो बहुत कुछ चेंज करना है. I don't know where to begin. I think first of all, we see a lot of development happening in Mumbai, but I think we need to have a planned city, which unfortunately we don't even bother about. Cool. You know, हम सब चाहते हैं डेवलपमेंट, हम सब चाहते हैं कि रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने, but it has to be a planning done. We have to ensure that people who are using public transport, which is the majority of our citizens, should first benefit. उनका ध्यान पहले रखना चाहिए, जो ट्रेन्स यूज़ करते हैं, जो बसेस यूज़ करते हैं, बिकॉज वो मेजॉरिटी हैं. सेकेंड कम्स पीपल हु यूज़ कार्स, बट हम उल्टा जा रहे हैं. You know, we are building flyovers, we are building roads, we are building everything with still a minority using them, but the majority is still stuck in that Jigmarole. in the jigmarole. So I think you have to plan. You have to plan your infrastructure before you build buildings. You have to plan so much more before you create this, you know, larger than life city, Cool. which shouldn't finally crumble. थैंक यू सो मच प्रिया, अपने Thank you स्टूडियो so में much. आकर हमारी इज्जत कुछ और बढ़ाई आज. नहीं, thank you so much, जीतूराज.